ये भारत है। यहाँ घर के शादी ब्याह से लेकर त्योहारों तक गहनों का बेहद अहम रोल है, और खास तौर पर सोने के गहनों का। देश में शादी ब्याह हो या त्योहार, गोल्ड ज्वेलरी का जमकर इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से लगातार नए डिजाइन के गहनों की खरीद फरोख्त भी होती है, जो देश में गोल्ड की डिमांड को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल निभाती है। लेकिन अब जरूरतों के लिए इस गोल्ड को बेचे बिना इससे रकम जुटाना भी बेहद आसान हो गया है। समय बदल गया है। दरअसल बढ़ती कीमतों की वजह से लोगों के बीच गोल्ड लोन का ट्रेंड हाल के बरसों में तेजी से बढ़ा है। लेकिन इस बढ़ोतरी ने आरबीआई को परेशान कर दिया है, आरबीआई को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि इसकी आड़ में कई तरह की अब गड़बड़ियां हो रही हैं। बीते साल सितंबर में आरबीआई ने गोल्ड लोन से जुड़ी कई अनियमितताओं को पकड़ा भी था। आरबीआई ने सोना गिरवी रखकर लोन लेने के चलन में पिछले कुछ महीनों में बहुत तेजी देखी है, और इसी तेजी से जुड़े कुछ आंकड़े सामने आए हैं। आखिर आरबीआई की चिंता क्यों बढ़ी हुई है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में हम आपको आंकड़ों के साथ समझाएंगे। तो अगर नंबर्स के ऊपर एक नजर डाल लें, सितंबर 2024 में बैंकों की गोल्ड लोन में 50% की बढ़ोतरी हुई है, जो बाकी कर्ज के ग्रोथ से कहीं ज्यादा है। लेकिन इस तेजी के साथ कुछ गड़बड़ियां भी सामने आई। ऐसे में आरबीआई बैंक्स और नॉन बैंकिंग कंपनीज यानी एनबीएफसीज को निर्देशित कर रही है, और जो निर्देश दिए गए वो ये कहते हैं कि गोल्ड लोन देने की पूरी प्रोसेस को अब सख्त करना होगा, और ये भी जांच करनी होगी कि लोन का पैसा आखिर इस्तेमाल कहां हो रहा है। इसके साथ ही सोने के असली मालिकाना हक का पता लगाने की भी बात इन निर्देशों में कही गई है। आरबीआई का कहना है कि गोल्ड लोन देने का एक सही तरीका अपनाने की एक बेहद जरूरत है। ये बात इसलिए सामने आई क्योंकि कुछ बैंक्स और कंपनीज में सोने के बदले कर्ज देने की प्रोसेस में गलत तरीके अपनाए जाने के आरोप लगे हैं। इन गड़बड़ियों में शामिल है सोने की सही कीमत ना लगाना, लोन लेने वालों की पूरी जांच ना करना, और कई बार लोन का पैसा गलत जगह इस्तेमाल करना। आपको बता दें कि पिछले 12 से 16 महीनों में आरबीआई ने बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज की जांच की है, जिसमें पता चला कि कुछ फिनटेक एजेंट बैंक की जगह खुद सोना लेकर उसका वजन कर रहे हैं और उसे स्टोर कर रहे हैं। कुछ लोन देने वाले बिना बताए सोने की नीलामी कर रहे हैं, और कुछ मामलों में सोने की सही वैल्यूएशन में भी कमी पाई गई। लोन ना चुका पाने वाले लोगों के सोने की नीलामी बिना बताए किए जाने से उनका भरोसा टूट रहा है। अब आरबीआई की कोशिश है कि सभी बैंक और कंपनियां एक ही नियम का पालन करें। इसके लिए लोन के पैसे का इस्तेमाल कहां हो रहा है, इसके लिए रसीद दिखानी होगी, और ये बेहद जरूरी हो गया है। साथ ही सोने की नीलामी करने से पहले लोगों को सूचना देना भी अब जरूरी होगा। तो कुल मिलाकर गोल्ड लोन की डिमांड बढ़ने की वजह भी है कि देश में सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। लोग अपने पुराने गहनों को गिरवी रखकर पैसा ले रहे हैं, लेकिन सही नियम नहीं बने तो इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर असर पड़ सकता है। आरबीआई का मानना है कि गलत तरीकों को रोका जाए तो ये सेक्टर सही दिशा में बढ़ेगा। खासकर गरीब और मिडिल क्लास के लोग जो सोने के लोन पर डिपेंडेंट हैं, उनकी मुश्किलें भी कम हो जाएंगी। अगर ये कदम सही से लागू हुए तो लोगों का भरोसा भी इस प्रणाली पर, इस प्रोसेस पर बना रहेगा। आरबीआई के इस फैसले को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? ये जो सख्ती की गई है गोल्ड लोन को लेकर के, इसको आप कैसे देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ता।